अदालत। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि लोक अदालत का मतलब है कि किसी भी मामले को आपसी सहमति से निपटाना। मेनली लोक अदालत में सभी दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है और सबसे अच्छी बात है यहाँ किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती, क्योंकि यहाँ मामलों का निपटारा आपसी समझौतों से होता है। ऐसे कई मामले होते हैं जिसे कोर्ट में लंबा नहीं खींचा जाता है और जल्द से जल्द इसका निपटारा कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में आपसी सहमति से समझौता कराया जाता है। तमाम मामले लोक अदालत में आते हैं, वहीं पर दोनों पक्षों की सुनवाई हो जाती है और इसके बाद जज फैसला नहीं सुनाते हैं बल्कि समझौता करा देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात रहती है कि दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। हर साल ऐसे करीब लाखों मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा आजकल लोकप्रिय भी हो रही है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। इसमें किस तरह के मामले लगते हैं ये आपको बता दें जरा, कि लोक अदालत में आम तौर पर ट्रैफिक चालान, संपत्ति बंटवारा है, भूमि विवाद है, वैवाहिक विवाद है, नगर निगम टैक्स, हाउस टैक्स है, बैंकों की वसूली है, चेक बाउंस है, इंश्योरेंस है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है और इसी तरह के बाकी मुकदमों की सुनवाई होती है। इस मामले में क्या होता है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और जिस बात पर दोनों की सहमति होती है उस पर मोहर लगा दी जाती है और ये लोक अदालत जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगती है। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है और जिसको भी लोक अदालत में अपने मामले का निपटारा कराना होता है वो अपने नज़दीकी कोर्ट में जाकर इसकी जानकारी लिखता है और अपनी एक एप्लीकेशन लगा देता है। और कई जगह ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको टोकन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट में आप रह रहे हैं। तो बहुत खास बात है क्योंकि लोक अदालत एक आपसी सुलह बातचीत की प्रणाली है और इसको आपसी में जो केस चलते रहते हैं 5 साल 10 साल 20 साल, तो लोग आपस में समझौता करके सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा सकते हैं इसको। और संविधान का अनुच्छेद 29 ए समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। और संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 एक भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना अनिवार्य बनाते हैं। तो लोक अदालत के उद्देश्य जो हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली की उस पुरानी व्यवस्था को स्थापित करता है जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी। इसकी वैधता आधुनिक दिनों में भी बहुत प्रसंगित है। भारतीय अदालतें लंबी, महंगी और थकाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों के बोझ से दबी हुई हैं, ये सबको मालूम है। छोटे छोटे मामलों को निपटाने के लिए भी कोर्ट को कई साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल। इसलिए लोक अदालत त्वरित और सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान का एक जरिया है। मुख्य धारा कानूनी प्रणाली के लिए एक पूरक प्रदान करने के लिए है। औपचारिकता व्यवस्था से हटकर अपने मामलों को निपटाने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जाता है कि दोनों लोग आपस में बैठ जाओ और भाई आपसी रजामंदी से इसको खत्म करो। न्याय वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए जनता को सशक्त बनाने के लिए लोक अदालत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक अदालत के फायदे क्या क्या हैं? लोक अदालत त्वरित और सस्ते न्याय के वैकल्पिक समाधान या युक्ति प्रदान करती है। इनमें न्यायिक प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसे प्राकृतिक कानूनों का कोई सख्त अनुप्रयोग नहीं है, इसलिए लचीलापन होने के कारण लोक अदालतें तेज होती हैं। संयुक्त समझौता याचिका दायर करने के बाद लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिग्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले वैधकारी होते हैं, इसके खिलाफ अपील नहीं की जाती। ये खास बात है क्योंकि दोनों लोग आपस में बैठेंगे, बात करेंगे और इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई न्यायालयिक शुल्क नहीं होता। यदि न्यायालयिक शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापिस कर दी जाती है। ये दोनों लोग के लिए विन विन सिचुएशन है। तो अगली लोक अदालत जो कि 2024 की है, 14 सितंबर को आने वाली है। तो अगर आपका कोई केस ऐसा चल रहा है तो एक एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट में, और अगर हो सके तो अगर आपके यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था है तो ऑनलाइन दीजिए उसको और इसको जितना जल्दी हो सके निपटाइए, ताकि समस्त आपके जो भी केसेस लंबित हैं उसका निपटारा हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।